आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अब दिल्ली में चिराग पासवान की जनता पहुंच गई उनके संसदीय सदस्यता को रद्द करने की मांगों को लेकर। अब इस पर बड़ा फेरबदल और कहा जाए तो बड़ी मांग को लेकर चिराग पासवान माथे सिर पकड़कर बैठे हैं। कहा जाए तो अब जनता हर चीज में अपनी सक्रियता दिखाने लगी है और यही कारण रहा कि अब चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता को लेकर जो मांगे उठ रही है रद्द करने को लेकर के बड़े पैमाने पर आज लोग दिल्ली में मौजूद है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद है। विकास, चिराग पासवान खुद को मोदी के हनुमान कहने वाले, खुद को जनता का बेटा कहने वाले, लेकिन वही जनता उनके संसदीय रद्द करने की मांग कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान जब से हाजीपुर के सांसद बने विवादों में रहने लग गए। जब तक जमुई में थे ठीक थे, लेकिन जमुई से हाजीपुर पहुंचते ही चिराग पासवान के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाता है, क्योंकि चिराग पासवान ने इतनी बड़ी बड़ी झूठी बोल दी है। आखिरकार चिराग पासवान ने चुनाव आयोग से गलत जानकारी देते हुए चुनावी मैदान में क्यों कूदे, ये सवाल उठ रहा है। और चिराग पासवान एक दो अगर गलत जानकारी देते तो समझ में आ जाता। चिराग पासवान ने कम से कम 4 ऐसी गलतियां की है जिसके वजह से अब चिराग पासवान की जो संसदीय सदस्यता है वो रद्द हो सकती है। देखिए, चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता को रद्द करवाने के लिए हाजीपुर के ही जो जनता है वो इस वक्त दिल्ली में डेरा डाल दिए हैं। लगातार दिल्ली में अब चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है कि किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को हाजीपुर से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जो है हाजीपुर के वोटरों को गुमराह किए हैं, हाजीपुर के लोगों से झूठ बोले हैं और झूठ बोलकर चुनाव जीते हैं। हाजीपुर के वोटरों को आंखों में धूल झोंक कर चुनाव जीते हैं। जी देखिए, चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटा, और यही कारण है कि चिराग पासवान जब भी हाजीपुर पहुंचते हैं तो हाजीपुर की जनता जो है वो चिराग पासवान पर अपना जान को निछावर करती है, क्योंकि हाजीपुर जो था पहले कैसा था ये सबको पता है, लेकिन उसे कितना विकसित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया ये भी हम सब ने देखा है। और यही कारण है कि चिराग पासवान जो है इस वक्त अपने पिता के नाम पर हाजीपुर किला जीत तो गए हैं, लेकिन उस गढ़ को बचाने में अब मुश्किलें आ रही है। गढ़ को बचाने में इसलिए मुश्किलें आ रही है क्योंकि चिराग पासवान जब उस गढ़ में घुस रहे थे रामविलास पासवान जी का, तो उस गढ़ में घुसने से पहले चिराग पासवान ने कुछ ऐसी चाल चली कि जब अब उस चाल में खुद चिराग पासवान फंस रहे हैं और बुरी तरीके से फंस रहे हैं। हाजीपुर की जनता को समझ में आ गया कि ये छलावा हुआ उनके साथ, और यही छलावा के कारण इस वक्त हाजीपुर की जो जनता है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, डेरा डंडा डालकर बैठे हुए हैं, निर्वाचन आयोग का चक्कर काट रहे हैं ताकि चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता को रद्द की जाए। और सुप्रीम कोर्ट में तो इनका मामला चल ही रहा है। लेकिन विकास जी, चिराग पासवान इतने चर्चे वाले, कहा जाए तो जनता के लिए आए दिन खड़े रहते हैं, लेकिन अभी जो संसदीय सदस्यता रद्द करने की मांगे उठ रही है ये किसने किया आखिरकार? देखिए, चिराग पासवान जो है वो अच्छे नेता हैं, ये हम भी कह रहे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। उनके पास जितने सांसद हैं सभी युवा सांसद हैं, ये हम भी कह रहे हैं। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे भी। लेकिन देखिए, अब जो नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाली है। देखिए, कुछ हम आपको लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर कागज दिखा रहे हैं और उसमें फिर से आवेदन जो किया गया है, कब किया गया है, क्यों किया गया है, किस मुद्दे को लेकर किया गया है, और उनका संसदीय सदस्यता का जो कागज था, जो फॉर्म था, उसे भी चुनाव आयोग को दिया गया है। और उसके बाद अब माना जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग एक्शन लेगा तो इस पर चिराग पासवान मुश्किल में आ जाएंगे, उनकी संसदीय सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। वैसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर सीधा सीधा दिल्ली में डेरा डंडा डाल के बैठे हुए हैं। तो आप सुनिए। जी, आपको बता दें कि ये एप्लीकेशन जो जारी हुआ है इसमें साफ तौर पे लिखा गया है, टू द ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ईमेल भी नंबर यहाँ जायज है। वहीं आपको बता दें सब्जेक्ट
राजकुमार पासवान। जो नाम सामने आया था वो राजकुमार पासवान जी हैं। Former candidate from Hajipur constituency seeking to challenge election of return candidate duty elected from Hajipur for general election Lok Sabha 2024 that the election of Sri Chirag Paswan is contested with adoption of unfair means and corrupt practices and as such illegal and deserve to be declared as null and void. That applicant wishes to challenge the election based on submission of false affidavit of Sri Chirag Paswan. That the present applicant is seeking leave of Honorable Commission of Adjective and recall the election of Sri Chirag Paswan within a week following which it will be challenge the same in High Court as well as in Honorable Supreme Court of India. यानी साफ तौर पे आपने देखा और सुना इसमें राजकुमार पासवान जी साफ तौर पे चिराग पासवान पर गलत फॉल्स एफिडेविट की बातें कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान गलत बातों को लेकर के इस बार इलेक्शन कमीशन में अपने चेहरे को चमकाए हैं और यही कारण है कि राजकुमार पासवान जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और चिराग पासवान पर एक्शन की बात कर रहे हैं और मांगों को रख रहे हैं। लेकिन राजकुमार पासवान जी के बारे में हम आपको बता दें कि राजकुमार पासवान जी जो है वो हाजीपुर लोकसभा से 3 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और उन्हें जनता का आशीर्वाद भी मिला, लेकिन चिराग पासवान और एनडीए की वजह से वो हारते हुए नजर आए और इस बार भी यही हुआ कि राजकुमार पासवान जी जो है वो हार गए। लेकिन अब राजकुमार पासवान जी के पास कुछ ऐसे सबूत लग गए हैं जिसके वजह से हाजीपुर के सांसद साहब खतरे में आ गए हैं, क्योंकि सांसद साहब का करनी इतनी बड़ी थी हाजीपुर आने से पहले कि वो बुरी तरीके से फंस गए। वैसे हम आपको बता दें कि चिराग पासवान ने क्या क्या झूठ बोला। देखिए, चिराग पासवान ने निर्वाचन आयोग से क्या क्या झूठ बोला है तो हम आपको बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि वो पढ़ाई जो किए हैं, बीटेक का डिग्री लिए हैं, जिस कॉलेज से लिए हैं उस कॉलेज में वो कभी पढ़े ही नहीं, उस कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ ही नहीं था। तो ये एक बड़ा झूठ उन्होंने अपनी डिग्री को लेकर कहा। उसके बाद चिराग पासवान जो है वो कहते हैं कि उनका जो कुछ भी घर है और जो जमीनें हैं वो पटना में है, लेकिन चिराग पासवान यहां भी बुरी तरीके से फंस गए। चिराग पासवान अपनी पुश्तैनी घर को भूल गए। चिराग पासवान ये भूल गए कि उनके पास 80 एकड़ जमीन भी है और वो खगड़िया में है। 80 एकड़ जमीन को सीधा सीधा छुपा लिए। आप समझ सकते हैं कि 80 एकड़ एक कितनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को छुपा लिए। उसके बाद चिराग पासवान ने निर्वाचन आयोग से यह भी छुपाया कि उन पर कोई आपराधिक मामले नहीं है, जबकि चिराग पासवान पे बलात्कार जैसा संगीन मामला जो है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है और पटना कोर्ट में चल रहा है, जिसके बाद अभी तक चिराग पासवान लगातार झूठ बोल रहे हैं कि बलात्कार वाले मामले में वो नहीं थे। लेकिन दिल्ली कोर्ट ने माना कि पीड़िता के साथ में बलात्कार हुआ है और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए हाई कोर्ट को, पटना कोर्ट को सुनवाई करने के लिए कहा और दिल्ली से केस यहां पर ट्रांसफर हुआ, क्योंकि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह बिहार का मामला है, बिहार में बलात्कार जैसा घटना को अंजाम दिया गया था और यही कारण है कि उस केस को इस वक्त पटना कोर्ट में चलाया जा रहा है। तो चिराग पासवान का ये 3 बड़ा झूठ और ये 3 बड़े झूठ के कारण चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता पर तलवार लटक रही है और जिस तरीके से राजकुमार पासवान जो है इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद में सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक फिर से एक बार एक्शन की तैयारी और आवेदन दिए हैं और सीधा सीधा मांग किए हैं सुप्रीम कोर्ट से और चुनाव आयोग से कि चिराग पासवान की जो संसदीय सदस्यता है उसे रद्द कीजिए। और यह इस वक्त की बड़ी खबर है चिराग पासवान से जुड़ी हुई कि उनकी संसदीय सदस्यता पर इस वक्त तलवार लटक रहा है और कभी भी कोर्ट का एक्शन हो सकता है चिराग पासवान पे और उनकी संसदीय सदस्यता जो है वो रद्द हो सकती है। जी, तो जैसा कि अभी आपने विकास को सुना, वाकई
चिराग पासवान कई अपने चुनाव आयोग में बातों को छुपाया है, जो कि अभी विकास ने एक एक कर सब बातों को जाहिर किया है। लेकिन राजकुमार पासवान वो नेता है जो साफ तौर पे चिराग पासवान के बारे में ही नहीं, कई नेताओं के बारे में खुलकर बोलते हैं और मीडिया कर्मियों के सामने भी आते हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी बात है, अब दिल्ली में चिराग पासवान को लेकर इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका जाहिर करने की बात की गई, उस पर बड़े निर्णय लेने का फैसला किया गया है। आपके समक्ष हमने एप्लीकेशन को भी पढ़कर सुना, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि राजकुमार पासवान जी अपने नेता यानी चिराग पासवान के लिए अब रणनीति तैयार कर दी है। इसको रणनीति इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सत्य को छिपाया गया, वो बिहार विधानसभा चुनाव में सत्य ना छिपे, इस कारण भी राजकुमार पासवान एक एक कर दिल्ली पहुंचते, दिल्ली में बड़े लोगों के साथ बैठक करते हैं और वहां पे सुप्रीम कोर्ट से मांगे कर देते। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है और चिराग पासवान की सदस्यता क्या वाकई रद्द हो जाएगी, बस ये एप्लीकेशन में ही रुक कर रह जाएगी। देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।